गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग दीपेंद्र, आवाज आ रही है बेटा? यस सर। हेलो। हाँ। माई सेल्फ विष्णु कुमार सिंह एंड आई एम हियर as your accounts and business studies. First of all, please tell me about something about you. Sir, can you speak again? Tell me something about yourself. My name is Deependra Rathod. And from which school you are? Alpha English Senior Secondary School. So today we are here to study as you know that you have decided to study commerce from 11. In commerce, do you know how many subjects you will study? Do you know, Deepen, how many subjects you will study? Sir, 5. 5. Do you know the name? Yes sir. First one is accounts. Second one is Business Studies. business studies. Third one is Economics. Hindi and English. And English. English. So we know that in all three subjects, or we can say in all these 5 subjects, accounts is the only practical subject. Practical means in which we will have some questions, problems, mathematical issues. You know that or not? आपको ये पता है बेटा, अकाउंट्स में हमें क्या करना है, कुछ स्टडीज करनी है। अकाउंट्स में हमें क्या करना है बेटा, कुछ सॉरी स्टडीज हमें सारी करनी है। अकाउंट्स में आपके पास कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगी, सवाल आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे जो कि हमें सॉल्व करने होंगे। हमें पता है ये चीजें? Yes sir. तो अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि अकाउंट्स होता है। व्हाट इज अकाउंट? क्या डिस्कस करेंगे बेटा कि व्हाट इज अकाउंट्स? Before I start, I would like to know what you know about accounts till now. मैं इसको स्टार्ट करूं बेटा, उससे पहले मैं सिर्फ और सिर्फ आपको थोड़ा सा ही जानना चाहता हूँ आप क्या जानते हो अकाउंट्स के बारे में। Sir, accounts is a management of data. जी बताइए बेटा। Sir, accounts is the management of data.
Accounts is the management of data. Okay. Anything else that you would like to add or anything else? No, sir. You told me that accounts is the management of. Now my question Data. is which data or which type of data accounts that account is managed? Which type of data is account management? I think we don't know. Let me tell you one thing. That your answer how the management of data is partially right, partially wrong. ये थोड़ा सही हो सकता है लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं हो सकता. Accounts को अगर हम बहुत ही simply if we try to understand it in a very simple manner, very simple manner, then we will come to know that what is accounts. Accounts is the recording of transactions, summarization of transactions, and after that, determining profits or losses of business. देखिए समझेंगे ध्यान से. हमने अकाउंट्स का मतलब क्या लिखा कि बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको समराइज करना सारे ट्रांजैक्शंस को. दैट मींस कि हमने कौन कौन से ट्रांजैक्शंस किए हैं उनका एक पर्टिकुलर टाइप डिसाइड करते हैं. एग्जांपल लाइक हाउ मच वी हैव परचेज्ड. हमने मान लो दिन में 5 बार परचेज किया है तो उनको 5 बार अलग अलग जगह रिकॉर्ड. उसके बाद एक पर्टिकुलर डेट तक हम सारे के सारे परचेज को एक साथ देंगे. लाइक दैट सेल्स, लाइक दैट एनीथिंग एल्स. हमारे पास स्टॉक कितना है, हमने सेल्स कितना किया है, हमने परचेज कितना किया है, हमारे पास कैश कितना आया, हमारे पास से कैश कितना गया, इन सबको कहते हैं समरी. और इन सबके बेस पर हम क्या करते हैं कि ईयर एंड के अंदर कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हम इसको डिटरमाइन करते हैं. और ये प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने का प्रोसेस जो होता है क्या कहलाता है बेटा? अकाउंट्स. क्लियर? समझ में आई बेटा बात? Yes, sir. अब हम Sir, आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं बेटा कि हम ये समझें कि हम रिकॉर्ड क्या कर रहे हैं. और इस बात को समझने से पहले हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझनी चाहिए. देखिए वो लोग आपके बिजनेस से कनेक्ट कौन है? हेड बिजनेस टायरा. और इस बिजनेस को जो रन करता है, बिजनेस को जो ऑपरेट करता है, उसे हम क्या कहेंगे? जो भी पर्सन इस बिजनेस को ऑपरेट करेगा उसे हम कहेंगे बिजनेसमैन. क्या कहेंगे? बिजनेसमैन. businessman. अब हमें यहाँ पर ये समझना Yes, है sir. कि फॉर अकाउंटिंग पर्पस, फॉर अकाउंटिंग पर्पस
बिजनेस और बिजनेसमैन, ये दोनों जो है ना बेटा, ये दोनों क्या है, सेपरेट है। अब ये दोनों सेपरेट होते हैं, इनका एक दूसरे से जो लेना देना होता है, एक दूसरे से जो रिलेशन होता है, वो क्या होता है कि बिजनेसमैन इज गिवर एंड बिजनेस इज रिसीवर। अगर हम इस बात को लेकर चलते हैं, कंसेप्ट को लेकर जब हम हमारे आगे बिजनेस के अकाउंट्स को प्रिपेयर करते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम क्योंकि हमारे सामने किसी भी तरह की कोई भी समस्या हमारे सामने नहीं आती। क्लियर है बेटा ये बात? Yes, sir. बिल्कुल क्लियर है ये बात आपको कि बिजनेस मैन इज द गिवर एंड बिजनेस इज द ये बात Receiver. क्लियर है बेटा? Yes, sir. हम उसको और समझे आगे कि ये मतलब क्या है इसका, ध्यान। किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए और टू स्टार्ट अ बिजनेस, सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? द फर्स्ट थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिजनेसमैन। अगर बिजनेसमैन नहीं होगा तो वो बिजनेस क्या नहीं हो सकता बेटा, स्टार्ट नहीं नहीं हो सकता। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? मनी। Money. और ये बिजनेसमैन कौन कौन होता है? जो बिजनेस को ये पैसा प्रोवाइड करवाता है। दैट्स व्हाई वी कॉल बिजनेसमैन इज द गिवर एंड बिजनेस इज द रिसीवर। Receiver. और ये जो मनी है दैट इज गिवन बाय बिजनेसमैन टू बिजनेस, ओके, व्हाट वी कॉल इट, Capital. the amount invested by businessman into a business is known as capital। और बिजनेसमैन जो भी मनी बिजनेस को प्रोवाइड करेगा, कौन कौन से फॉर्म में हो सकती है? वो हो सकती है कैश के फॉर्म में, वो हो सकती है के फॉर्म में, वो हो सकती है फर्नीचर के फॉर्म में, वो हो सकती है बिल्डिंग के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में ये आपके सामने अवेलेबल हो सकती है। किसी भी फॉर्म में बिजनेस में बिजनेस को मनी या कैपिटल प्रोवाइड करवा सकता है। तो Yes, फर्स्ट sir. ऑफ ऑल राइट, नोट्स बनाना शुरू करते हैं। लिखिए सबसे पहले आप Yes, sir. हेडिंग डालेंगे आप कैपिटल। लिखिए कैपिटल के Yes, sir. अंदर the amount invested by a person, the amount invested by a person Yes, sir. Next. to start a business, amount invested by a person to start a business called capital। Sir. Okay, sir. Amount invested by a person to start a business is called capital। Here The amount invested by a person to start a business is called capital. आगे लिखेंगे इसके अंदर, it may be, it may be It may be in various forms,
like Okay, sir. it may be various form like cash, Yes. stock, Stock, furniture, furniture, building, building. etc. Here, Yes, sir. अब इसके नीचे एक नोट डाल के लिखिए, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको बताया था नोट डालेंगे उसमें लिखेंगे Yes, sir. for accounting purpose, accounting purpose, Accounting purpose, business business and businessmen and business and businessmen both are both are separate. separate. मेरे में यहाँ तक For accounting purpose, business and businessmen both are separate. both are दोनों अलग अलग माने जाते हैं, Sep- दोनों का आपस में कोई रिलेशन नहीं होता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, मतलब ये जैसे ये है Sir, again repeat. they have They have the relation the relation of of giver, given गिवर लिखा, गिवर के आगे ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे आप, गिवर के आगे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे बिजनेस। गिवर कौन है? बिजनेस तो गिवर है, गिवर कौन है? बिजनेस गिवर। businessman. सॉरी, ओके, बिजनेसमैन है, ब्रैकेट गिवर का है, ब्रैकेट लगा के लिखा बिजनेस। क्या? Yes, sir. Yes, sir. ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज करेंगे, क्या लिखेंगे? एंड And रिसीवर। receiver. रिसीवर कौन है बेटा? Business. रिसीवर का आगे ब्रैकेट में लिख लेंगे आप बिजनेस। Yes, sir. अब इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। क्या बताया था कि अकाउंट का मतलब क्या होता है? रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। आप समझे, इन बिजनेस, एक बिजनेस के अंदर देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस ऑन डेली बेसिस। एक बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पर बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कंप्लीट किए जाते हैं। एक बिजनेस के अंदर डेली बेसिस पर बहुत सारे ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। हमें क्या करना है? उन बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में से आइडेंटिफाई करना है। क्या करना है बेटा? आइडेंटिफाई करना है। इसको आइडेंटिफाई करना है ओनली एंड ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। क्या करना है केवल
financial transactions, हाँ, because only these financial transactions are recorded. क्या करते हैं हम? इन्हीं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। हम इसका एग्जांपल लें, देखो मैं आपके सामने दो एग्जांपल दूंगा। मनीष is appointed as a teacher with salary of rupees 10,000 per month. Transaction में क्या लिखा कि मनीष is appointed as a teacher with salary of 10,000 per. और हमने सेकंड एग्जांपल लिखा इसका salary paid to Manish. Please अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि दोनों ट्रांजैक्शन से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात करें तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या बिजनेस के पास कोई भी मनी, कोई भी स्टॉक, फर्नीचर, एनीथिंग कुछ भी आया है क्या? फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बिजनेस के पास कुछ भी आया है या कुछ भी गया है क्या बेटा? यस सर। क्या आया है बताइए? 10,000 रुपीज गया। कहाँ गए? फर्स्ट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा हूँ। सोचिए, आपने किसी को अपने यहाँ पर सैलरी पे रखा है, आपने अपने यहाँ पर किसी को अपॉइंट किया है, किसी को नौकरी पर रखा है, तो जिस दिन हम उसको नौकरी पर रखते हैं उस दिन उसको पेमेंट दे देते हैं क्या बेटा? नो सर। हमारे पास हमने फर्स्ट ऑप्शन में देते हैं बेटा, मनीष को आपने अपॉइंट किया, हायर किया एज ए टीचर, आपने उसको पेमेंट नहीं दी है। पेमेंट आपने कहाँ दी है? पेमेंट आपने यहाँ पर दी है, सैलरी पेड टू मनीष इज 10। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में बताइए क्या आया हमारे पास? कुछ भी ना तो आया है और ना हमारे पास से कुछ भी गया है। तो इसलिए इस ट्रांजैक्शन को हम फाइनेंशियल मानते हैं। क्या करेंगे बेटा? और नॉट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। इसको नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये जो ट्रांजैक्शन है कौन सा? सैलरी पेड टू मनीष, इसमें से बिजनेस के पास कैश गया है, इसलिए इसे क्या माना जाएगा? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन माना। क्लियर? यस सर। बात समझ में आई? यस सर। नोट कर लेते हैं इस कंसेप्ट को, नोट करते हैं। देखिए स्टार्ट करो बेटा बोलना। सर अगेन स्टार्ट करो बेटा बोलना, स्टार्ट करो। सर व्हाट? तब इसको लिखाना शुरू करो ना, लिखेंगे ना आप। यस सर। देयर आर मेनी ट्रांजेक्शन ऑन डेली बेसिस। लिखेगा आपने, लिखेगा आपने, देयर आर मेनी ट्रांजैक्शंस ऑन डेली बेसिस यस सर लिखिए। इन द बिजनेस, there are many transactions on daily basis in the business. We have to Yes sir. have to identify We have to identify
Identify. The financial transactions. Identify financial transactions Transitions. from them. And identify financial transactions from them because Because only financial transactions only financial transactions are recorded. transition Only financial transactions are recorded are recorded in the books of in the account. accounts. Here, Okay. Yes, sir. दोनों एग्जांपल्स को लिख सकते हो आप ताकि आपको समझ में आए नीचे लिख लो फॉर एग्जांपल दोनों ट्रांजिशन लिख लो बोथ दिख रहा है आपको Yes, sir. पहला एग्जांपल देखो दो ट्रांजिशन मनीष is appointed as a teacher with rupees 10,000 per month. इसका ये लिखेंगे नॉन फाइनेंशियल लिखेंगे सैलरी पेड टू मनीष 10,000 इसका भी लिखेंगे आप फाइन So done. हमने बात की थी कि दो कंसेप्ट हमारे सामने दो पार्टीज हैं पहली पार्टी है बिजनेस और दूसरी पार्टी क्या है बेटा बिजनेस Business. ये चीजें हमने पढ़ी थी अब आपको ध्यान ये भी रखना है कि वी आर डूइंग अकाउंट्स ऑफ हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं बेटा बिजनेस के बना रहे हैं नॉट बिजनेस के बनाते हैं बिजनेसमैन के नहीं बनाते हैं दैट मींस कि बिजनेसमैन अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करे और कुछ भी नहीं करे उससे हमें कोई लेना देना नहीं फॉर एग्जाम्पल हम बात करें समझना बात करें हम इस पे एग्जाम्पल समझते हैं जैसे हमने बात की उस बिजनेसमैन का नाम है ए क्या नाम है बिजनेसमैन का नाम क्या है ए हमने लिखा ए परचेज गुड्स फॉर रुपीज 10,000 दूसरा एग्जांपल हमने लिखा ए gave loan to his friend from his पर्सनल सेविंग्स तीसरी बात हमने लिखी ए gave loan to his friend
ऑफ बिजनेस। अब बताइए बेटा, डिपेंड, तीनों एग्जांपल दिख रहे हैं आपको सामने लिखे हुए, तीनों एग्जांपल दिख रहे हैं बेटा, 3. ये एग्जांपल दिख रहे हैं ना आपको ये? Yes, sir. फर्स्ट में हमने क्या लिखा है, ए परचेज्ड Up- गुड्स फॉर ₹10,000। क्या ये Yes, sir. ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है क्या बेटा? No, sir. क्यों नहीं है? ये सोचो, पर्सनल लाइफ से खरीदा। नहीं खरीदा है, जहां पर गुड्स लिखा हुआ आ रहा है, गुड्स क्या हो रहा है, हाँ, हमेशा बिजनेस से रिलेटेड। अगर बिजनेसमैन ने खरीदा है तो वो किससे खरीदा है बेटा? बिजनेस के लिए। Business. गुड्स अगर किसी ने खरीदा है तो किसके लिए खरीदा है बेटा? बिजनेस के लिए खरीदा है, पहली चीज। दूसरी चीज, ए ने जो लोन दिया है अपने फ्रेंड को, कहां से दिया है? अपनी पर्सनल सेविंग से। तो क्या ये बिजनेस Yes, का sir. ट्रांजैक्शन है क्या बेटा? No, sir. तो नहीं है, बताइए वापस। सर इसमें दे रखा है ना, पर्सनल सेविंग से दिया है। ये पर्सनल सेविंग से है, इसलिए बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। और ए ने जो लोन दिया अपने फ्रेंड को, कहां से दिया है? बिजनेस से निकाल बिजनेस कर। से। ये बिजनेस से ट्रांजैक्शन हो गया। बिजनेस से। इसका मतलब कि ट्रांजैक्शन नंबर 1, ट्रांजैक्शन नंबर 3 हम रिकॉर्ड करेंगे, ट्रांजैक्शन नंबर 2 को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। करें। क्लियर? यस सर। एक लाइन और लिख लो आज के लिए। यस। All the accounting that we will do, All the accounting that we will do that will be do related related to business, business, not business, not business, not businessman. yes, sir. Then